चुनावी यात्रा पर हूं और मैं हूं इस वक्त मंडला में। आप देखेंगे यहाँ पे नमामि देवी नर्मदे और नगर पालिका परिषद मंडला का बोर्ड लगा है और बोर्ड के ठीक सामने क्या स्थिति है ये जानिए। यहाँ पर दो गड्ढे हैं, आप देखेंगे कि इसको भरा गया है हाल में। हालांकि मैं इसको ठीक कर दूंगा, अभी इसको हाल में भरा गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया देखिए, चुनाव में हम वोट तो कल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 20,97,000 से ज्यादा वोटर हैं। पिछली बार 77% के आसपास जो है वो वोट हुआ था। लेकिन इलाके की समस्या क्या है वो मैं आपको बताने आया हूँ। ये रोड है, एक रोड यहाँ अंदर चली जाती है घाटों की तरफ और ये एक सीधी सड़क जाती है। और यहाँ पर दो बड़े बड़े गड्ढे जो स्थानीय लोगों ने भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इसलिए भरे हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है। लोगों को इनिशिएट करना पड़ रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, समस्याएं क्या हैं, ये जरा अब यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो लोग वोट करने वाले हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत भंडारी। यहीं के वोटर हैं आप? हाँ, यहीं के वोटर हैं। किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पे होगा। पलायन की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। कौन पलायन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं यहाँ, आदिवासी जनता मंडला ट्राइब्स एरिया है। हाँ। और मैं आदिवासी हूँ, इसलिए मैं करीब से बता रहा हूँ उनकी समस्याएं कि यहाँ समस्या बेरोजगारी की है। रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। यहाँ से बड़े शहरों में पलायन करते हैं लोग, भारत के कोने कोने में चले जाते हैं लोग। कहीं मिर्ची तोड़ने जाते हैं, कोई और कोई काम करने जाता है। उनकी समस्याएं हैं। मजदूरी पर पर्याप्त यहाँ है ही नहीं, इस कारण पलायन हो रहा है। शिक्षा यहाँ उन्नत शिक्षा है ही नहीं। बाहर बड़े शहरों में पलायन करके कहाँ जाते हैं? बड़े शहरों में कि कौन से शहर नाम बताइए? जैसे बम्बई हुआ, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, कोई गुजरात चले जाता है, सूरत, दमन, दीव तक के लोग चले जाते हैं। आने वाले दिनों में जो आपका नया प्रत्याशी होगा, चाहे जो हो, उससे क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ एक रोजगार के साधन मुहैया कराया जाए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था किया जाए, जिससे कि अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक रहें यहाँ। और यहाँ से लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। जबलपुर बड़ा शहर है यहाँ का, वहाँ कर दिया जाता है छोटी सी बीमारी के लिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से समस्या, अपने आर्थिक परेशानी तो उसको है, लेकिन वो कहाँ से ऐसा अपने समाधान कर पाएगा। तो ये हम यहाँ के स्थानीय समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोग, आप देखेंगे कि लोग आसपास हैं। इससे पहले वहाँ मुझे एक महिला दिख रही हैं और ख़ासा जोर रहा है, तो ज़रा इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? प्रियंका पांडे। यहीं की वोटर हैं आप? नहीं, मैं बैहर की हूँ। अच्छा, बैहर आसपास का इलाका है ना? यहाँ से 100 किलोमीटर। क्या दिक्कतें हैं इस इलाके में, क्या समस्याएं हैं? अब मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो अब ये निकल रही थी यहाँ से, तो कुछ देर रुकी हूँ। बाकी ये है कि हैं तो आप मध्य प्रदेश के ही ना? हाँ, मध्य प्रदेश। किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा आपकी बार? ये नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती इसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और लोग हैं, इनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं और हम पूछते हैं कि अब की बार जो है समस्याएं क्या हैं और किन मुद्दों पर ये लोग वोट करने वाले हैं। कल ही यहाँ पर वोटिंग है। क्या समस्याएं इलाके की? सर, यहाँ इस इलाके की तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो जैसे हमारे साथी ने बताया कि रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे स्थानीय स्तर पर कोई भी रोज़गार जनरेट नहीं होता है। लोग केवल मनरेगा की मजदूरी पर डिपेंड हैं और कुछ लोग सरकारी नौकरी पे हैं। इसके अलावा किसी उद्योग की बात करें तो यहाँ कोई उद्योग बड़ा डेवलप हो नहीं पाया है। और जो उद्योग था मंडला का, मनेरी में, तो उसका फ़ायदा भी जबलपुर के लोगों को मिल रहा है। दूसरी आवागमन की सुविधा जो है वो बहुत ही निकृष्ट स्तर की है। मंडला को सबसे जोड़ने वाला जो शहर है जबलपुर है, और उसमें आपने भी देखा होगा पिछले 10 वर्ष से जबलपुर की रोड ही नहीं बन पा रही। आने वाला जो आपका सांसद होगा वो कैसा होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं उससे? अब सांसद किस तरह से काम करे? ये उम्मीद है कि तो पहले तो आवागमन का साधन ठीक करे, रेलवे जो लाइन है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाए, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाए, और दूसरा स्थानीय स्तर पर जो रोजगार है उसको सृजित करे, ताकि यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं इनको यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। इसके कारण रोजगार ना होने के कारण लोग केरल और नागपुर, महाराष्ट्र, हर जगह जा रहे हैं सब्जी तोड़ने, फल तोड़ने या लेबर करने। तो कम से कम यहाँ कुछ साधन हो तो। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, जीवन स्तर जो लोगों का है वो काफ़ी नीचे है, गिरा हुआ। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो है
लोग अपने स्तर से रह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि निर्माण कार्य विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन मंडला में गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं है। जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ सीवर लाइन करोड़ों रुपए की डाली जा रही है। सीवर लाइन के नाम पे जो है सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, करोड़ों की सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। मंडला से जबलपुर सड़क जो है 8-9 साल में बन नहीं पाई है, जिससे हजारों लोगों को जो है आर्थिक और मानसिक शारीरिक रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा ऐसा सरकार से आपके माध्यम से सुझाव है कि जो आपका नया प्रतिनिधि होगा, जिसको आप चुन के भेजेंगे, जो जी लोग हाँ। चुन के भेजेंगे, तो मंडला में भी अपेक्षाएं क्या हैं उससे? मंडला में भी जो है इंदौर और बड़े शहरों की भांति जो है यहाँ एक स्टेटस मेंटेन हो, ऐसे गुणवत्ता वाले काम होने चाहिए। भैया यहीं के वोटर हैं आप? जी वोट करेंगे ना कल? वोट करेंगे ना। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हाँ करेंगे, अब जो भी जैसा भी मुद्दा क्या दिखे। सोच के वोट करोगे, बटन दबाओगे, क्या सोच के? कुछ तो बे- होगा कि हाँ भैया कुछ विकास हो जाएगा अगर करेंगे। विकास हो जाए इलाके जी में? जी, किस तरह का विकास हो जाए? जैसे कि अभी कुछ बताओ मत करके, बताओ मत यार। हाँ, क्या किसी ने क्या जैसे सोच- कुछ घर हैं हाँ, और साथ में रास्ते भी थोड़ी अच्छी हो जाए। हाँ, और हमारी तो ये है सिस्टम से हाँ। दरखास्त की चेहरा देखकर काम ना करें। चेहरा देख के काम ना हाँ, करें। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोगों का काम आगे होता है, छोटे लोगों का काम स्लो होता है। हाँ, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बात ऊपर नहीं वाला कर खेल कर जाता है। जैसे हाँ, जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना का कुछ घर निकले हैं, हाँ। तो वो जिनका घर है लेंटर वाला, उन्हीं को घर दिया जा रहा है। जिनका कच्चा है उनको दिया नहीं जा रहा है। इसीलिए जांच करवाई जाए किसका कच्चा मकान है, उसके हिसाब से दिया जाए। आपको घर मिला, नहीं मिला है अभी। इसीलिए दुख है ना? जी जी, चलिए, जे हमारे ये भैया जी सुनेंगे हैं, आप। हाँ, जे भैया जी इनका भी नवारी में है। नवारी में अभी तक घर नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है। समस्याएं क्या है इलाके की? क्या सोच के वोट करेंगे? आपका सोच क्या कर, सोच तो थी, अगर अब क्या करें, अब क्या है हमारे आदमी खुद वो हो रहा है तो क्या करे। क्या हो रहा है आदमी? परेशान हो रहा है, जनता परेशान है किस किस बातों से परेशान है जनता अरे, इलाके की? कि विकास ही नहीं हो रहा है देश का, नैनपुर ब्लॉक का। अच्छा, हाँ, अभी कल वोट करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? देंगे। जो आपका जीता हुआ सांसद है वो क्या करे आपके लिए? कुछ नहीं करा अभी तक, क्या करा, क्या करे वो आपके लिए? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। तो लोगों में अभी भी असंतोष बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और हैं। भाई साहब, वोटर हैं आप यहीं के? जी जी 19 तारीख कल ही वोट डालेंगे ना आप? जी जी। क्या यहाँ पे समस्या है इलाके की? समस्या है यहाँ पर, तो समस्या है। कांग्रेस से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी से जुड़े हुए तो नहीं? किसी से किसी पार्टी से नहीं? वोटर है ना आप? फिर तो बताइए क्या समस्या है? अरे समस्या, रोड की समस्या, नाली की समस्या है, हर चीज समस्या है। रोजगार की समस्या है, समस्या है। और क्या आपका जो नया जो होने वाला जो सांसद हो, जो जीते वोट के बाद 4 जून के बाद जब आ जाए नतीजे, तो फिर वो कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? यहाँ तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं वैसे जो यहाँ का विकास कर सके। इतने साल से तो बीजेपी के प्रतिनिधि रहे, कांग्रेस के, सब तो रहे। कौन सा विकास हुआ है यहाँ पर? कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर, आज दिन तक विकास नहीं हुआ। और उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ का विकास हो जाए, नहीं हो सकता यहाँ का विकास। ये नगर पालिका है ना? नगर पालिका, यहाँ बोर्ड लगा है नगर पालिका का। यहाँ पे कचरा फैला हुआ है, देखिए नर्मदा कोई पूछने वाला नहीं है। जी का किनारा है, ये देखिए हाँ, बस यही किनारा है। वो देखिए, वो आप पूरे चारों तरफ भी कचरा का ढेर लगा हुआ है। हाँ यहाँ का विकास तो होना ही नहीं है कभी। हाँ भैया, कहाँ से? सर मैं पिंडराई से हूँ। यही वोट डालना है 19 तारीख को? कहाँ के वोटर हैं आप? पिंडराई से, अच्छा, नैनपुर ब्लॉक में। नैनपुर ब्लॉक तो ये इधर ही आता ना, मतलब कि वो मंडला लोकसभा ही है ना? बिल्कुल। तो क्या कौन सी समस्याएं हैं आपके इलाके में? सर जैसे अभी अंकल जी ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अंकल जी को मत सुनिए, आप अपना बताइए। अंकल जी अपना जीवन जी रहे हैं, जी चुके हैं, आप अपना कैसे जिएंगे? आपके सोच में क्या है वही ये समस्या है बताइए। सर, वही समस्या है कि यहाँ स्थानीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के स्थानीय निवासी मतलब शिक्षा प्राप्त करने भी बाहर के बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए पलायन कर जाते हैं। और कहना चाहिए कि रोजगार के लिए भी नागपुर, आंध्र प्रदेश जैसे बाहर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ पर मतलब रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं समस्या है जी। तो क्या सोच के वोट करेंगे कि आपका जो सांसद हो वो कैसा हो? सर इन सभी समस्याओं में यदि परिवर्तन लाना होगा तो कुछ नया करना ही पड़ेगा। सर नाम बताइए अपना। धर्म प्रसाद कुरवेती हैं। तो वोट कर रहे हैं, पिछले कुछ चुनाव में वोट किया है? जी सर। चलिए ठीक है, तो ये सारी समस्याएं यहाँ की जो है दूर होनी चाहिए। और कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, बहुत लोगों को शीतलता पहुँचा इलाके के, क्या समस्याएं हैं? समस्या सब ठीक है,
सब चल रहा है गाड़ी, क्या करोगे? समस्या ठीक है? ठीक, अब क्या समस्या कभी ठीक, समस्या तो समस्या होती है। हाँ, क्या बता अरे वोट किस मुद्दे पर देंगे आप? 19 तारीख को वोटिंग होनी है ना जी किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? भाई, जो हमारा कर रहा है, जो हमको फ्री चावल और सब चीज़ दे रहा है, हम वोट उसी को देंगे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई सब ठीक है इधर का? हाँ, सब चल रहा है। बच्चे पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ रहा है ना। अच्छा, और इलाके की क्या समस्याएं हैं? समस्या जब क्या होता है, जैसे चल तो रहा है सही सब समस्या। चल रहा है मतलब ना, सब बढ़िया। चलिए, अब इधर एक भाई साहब हैं, इनके पास से। हाँ भैया, इधर ही वोट करते हैं आप? अरे सुन लो यार, इधर वोट क्यों शर्माते हो यार? इधर आप वो यही वोट करते हो? हाँ, यही। पानी पी रहे हो तो पी लेना। हाँ, ठीक। कौन सा तुम्हारा गला रेगिस्तान हुआ जा रहा है? बताओ, वोट यहीं करोगे? हाँ, यही करेंगे। अच्छा, बताओ मुद्दा कौन सा है इलाके में, कौन सा मुद्दा है जिस पर वोट करोगे? मतलब तुम्हारा सांसद कैसा होना चाहिए भैया? वो आए तो ऐसा करे, इस चीज़ का विकास करे, क्या सोचते हो? वो तो वही जाने का करेगा का नहीं। हटाओ, इनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? मनीष ठाकुर ये आपका है? जी। तो क्या इलाके के, आप तो रोज़ यहीं चौराहे पे रहते हैं, तो अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, समस्याओं से दो चार होते होंगे, है ना? समस्या तो इतनी है कि बता नहीं सकते। एक दो बता ही दीजिए। एक दो समस्या ये है एबीपी कि न्यूज़ पर चलेगा। जी जी, हाँ। यहाँ पे समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो मंडला ज़िले के जो विधायक, नेता, मंत्री ये है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ ये के काम जनप्रतिनिधि ही समस्या है। हाँ, ये काम ही नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे हर दूसरा लड़का ग्रेजुएट है, ठीक है। कोई बीकॉम किया है, कोई एमए किया है, लेकिन रोजगार किसी के पास नहीं है। यहाँ पे 3000 से ज़्यादा की नौकरी ही नहीं है। 3000 रुपये महीना? बस बस। इतनी जगह है मंडला में, लेकिन एक भी आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगी, एक भी आपको बेरोजगार का कोई साधन ही नहीं है। रोजगार का कोई साधन? हाँ, रोजगार का कोई साधन नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये ठेला लगाते हैं रोज। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर कॉलेज किया हुआ हूँ। 12 पास है ना, लेकिन अच्छे से पढ़ाई की, आपकी बातचीत से लग रहा है। क्या नाम बताया आपने अपना? मनीष ठाकुर सर। तो कल वोट करने जाना है ना? एक बात बताइए, जैसे आप समझदार मुझे लग रहे हैं, उससे जुड़ा ये सवाल था कि आप तो रोज़ चौराहे पे रहते हैं ना, चौराहे पे सबको सबकी खबर रहती है, चौराहे वालों को। आप बताइए कि लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेके यहाँ, मतलब कैसा लग रहा है कि हाँ कल वोट है तो वोट डालने नहीं जाएंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं है ना? सब ये सब ये तो अपना मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कई इलाकों में घूम रहा हूँ, अभी मैं मध्य प्रदेश में, उसके पहले भी मैं कई राज्यों में गया हूँ। अगर कहीं भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है तो वहाँ के स्थानीय नेताओं का हाथ है, लोग उनसे उदासीन है, इसीलिए नहीं जा रहे, है ना? जी बिल्कुल सही बात है सर। ये सारी बात है। ये कौन है भाई साहब? ए भैया, यहीं के वोटर हो? कहाँ के हो यार? राजस्थान के? यहाँ ठेले लगाते हो कितने दिनों से? हो गया मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। इलाका तो जाना पहचाना होगा ना? हाँ है, परंतु उतना नहीं है ना। बताओ ना यार। इतना नहीं है ना, कहाँ घूमता हूँ, यहाँ ठेला लेके आ जाता हूँ बस। घर से यहाँ। क्या दिक्कत है ये इलाके में? आ दिक्कत जाओ, हंसो मत, आ जाओ। दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या बताओगे नहीं ना तुम? घबरा रहे हो। एक और भाई साहब मिल गए हैं, तो इनसे समस्या जानते हैं। क्या समस्या है मंडला की और किन मुद्दों पर वोट होगा? मंडला की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो संसदीय क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है, विगत वो 5-6 सालों से मंडला में हैं और सांसद बनते आ जा रहे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, जिन्होंने मंडला के लिए कोई विकास ही नहीं किया है। ना यहाँ रोजगार व्यवस्था है, ना यहाँ पर मेडिकल की कोई व्यवस्था है, ना कि शहर का डेवलपमेंट है, मतलब कुछ भी, सब जीरो है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? किसी पार्टी से वो नहीं जुड़ा हुआ हूँ। यहीं के हैं? यहीं लोकल मंडला का हूँ मैं। और जब से मैं हुआ हूँ तब से आज तक मंडला जैसा था वैसा ही है आज तक। कुछ नहीं बदला? कुछ बदला नहीं है, ना कोई विकास है, किसी चीज़ की व्यवस्था ही नहीं है मंडला पे। यही सारे मुद्दों पे वोट होगा? मुद्दों पे वोट हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले सांसद जी जो होंगे वो ये सारे समस्याओं का निवारण करेंगे? कभी नहीं हो सकता। विगत 25 सालों से देखा जा रहा है तो कुछ नहीं हो पाया, तो आने वाले साल में क्या होगा? नेताओं ने उदासीन बना दिया है, लोगों को बना दिया है, वोटर्स जो हैं उनको बना दिया है, चुनाव को भी नेता सिर्फ उदासीन बनाते जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जनप्रतिनिधियों के लेकर कुछ खासा उत्साह नहीं है। समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है। मैं यहाँ हूँ मंडला में, और मंडला की क्या दिक्कतें हैं, मंडला के होने वाले जनप्रतिनिधि से, जो सांसद होंगे, उनसे क्या वहाँ यहाँ के वोटर्स की अपेक्षाएं हैं, वो मैंने आपको बताया। विवेक श्रीवास्तव चुनावी यात्रा पे हूँ एबीपी न्यूज़ के लिए। कैमरे के पीछे होमेंद्र।